अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडर 30,000 एक यूज़ मोबाइल के बारे में। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे क्लिक करके इसको ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि इन फ्यूचर हमारा राब्ता रह सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मोबाइल के हवाले से पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखा जाए, यानी हालिया सिचुएशन को देखा जाए, तो बहुत सारे मोबाइल की प्राइस जो है वो कम हो चुकी हैं। लेकिन कम होने के बावजूद भी वो मोबाइल जो हैं वो वैल्यू फॉर मनी नहीं हैं। अभी तक वो मोबाइल जो हैं वो ओवर प्राइस हैं। और अगर दूसरी साइड पे हम यूज़ मोबाइल को देखते हैं, और वो भी स्पेशली अंडर 30,000, तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल हमें मिल जाते हैं जो बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं मोबाइल में से एक मोबाइल है Redmi Note 9 Pro। ये एक ऐसा मोबाइल है जो ऑलमोस्ट तमाम यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप गेमिंग के लिए कोई मोबाइल लेना चाहते हैं तो तब भी आप इस मोबाइल को बाय कर सकते हैं, और अगर आप कैमराज के लिए कोई मोबाइल बाय करना चाहते हैं तो तब भी आप ये मोबाइल बाय कर सकते हैं। और इस मोबाइल में एक ख़ासियत ऐसी है कि जो इस प्राइस टैग में यानी अंडर 30,000 के आपको किसी दूसरे मोबाइल में देखने को नहीं मिलती, और वो ये है कि आपको इसकी फ्रंट साइड पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, और इसकी बैक साइड पे भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये मोबाइल आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 के साथ आता है और MIUI 11 के साथ आता है। लेकिन अब जब आप इसको यूज़ कंडीशन में बाय करेंगे तो ये आपको एंड्रॉयड 11 के साथ मिलेगा और MIUI 12.5 के साथ मिल जाएगा। थिकनेस की बात करें तो इसमें 8.5 mm की थिकनेस मिल जाती है। वेट की बात करें तो 209 ग्राम का इसमें आपको वेट मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिल जाता है। IPS पैनल है, 6.67 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाती है फुल HD डिस्प्ले के साथ। रैम और रोम की बात करें तो उसमें आपको 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिल जाती है UFS 2.1 के साथ। और अगर बात करें इसके कैमराज के बारे में तो उसकी बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिनमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। सेकंड कैमरा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। थर्ड कैमरा इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का माइक्रो मिल जाता है, और फोर्थ कैमरा इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और इसके बैक कैमरा से आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 1080p 120 FPS और 720p 960 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसकी फ्रंट साइड पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.5 है। अपर्चर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छी की गई है, इसलिए आपको 2.5 का अपर्चर भी बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। इसके फ्रंट कैमरा से आप 1080p 30 FPS और 1080p 120 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको डुअल स्पीकर सेटअप देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, टाइप सी की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी, नॉइज़ कैंसलिंग माइक भी आपको इसमें मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगी।
तो इन स्पेसिफिकेशन को देखते हुए अंडर 30,000 ये मोबाइल बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मोबाइल है। आप इस मोबाइल को बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।